Hello everyone. First of all, a very happy good morning to all of you. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था थर्मल कंडक्टिविटी एंड हीट करंट, थर्मल रेजिस्टेंस और जो है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, उन सब थ्योरीज पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे कुछ थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखते हैं, जैसे अगर हम कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगर यहाँ हम देखें तो लेट द फर्स्ट क्वेश्चन बी, अगर क्वेश्चन हम लिखे तो फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, फाइंड, क्वेश्चन पहला है फाइंड अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 20 gram of water from 10 degree centigrade to 50 degree centigrade, where specific heat capacity of water is given 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया है, राइट। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, आपको गिवन क्या है। अगर सोल्यूशन हम लोग करें तो कैसे करेंगे, जरा देखिएगा। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लिए ढंग से। क्या दिया है, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 20 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। जहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस, वो कितना दिया है, 20 ग्राम है। कितना दिया है जी, 20 ग्राम। और डेल्टा टी क्या हो जाएगा भाई, 50 माइनस 10 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। हमें पूछ रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। तो Q इक्वल टू आपने पढ़ा है ms इंटू डेल्टा टी। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, मास कितना दिया है 20 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, एस की जो वैल्यू है वो आपको यहां से मिल जाएगा, दैट इज 4.2 इंटू डेल्टा टी एंड दैट इज व्हाट 40। सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 इंटू 42 यहाँ पे है, डबल जीरो लगाइए, कितना हो जाएगा 420, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड लिसन, एक्चुअली यहाँ 4 2 जा 8 है ना, अगर डबल जीरो हमने वहां ले लिया तो यहाँ ओनली क्या होगा, 8 ही होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लीजिए क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32, 32 और 1 कितना हो जाएगा 33। तो इतना जूल एनर्जी चाहिए होगा, राइट। मतलब किसी 20 ग्राम वाटर को 10 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, बोलिए 3360 जूल एनर्जी की आवश्यकता पड़ने वाली है, राइट। सो यहाँ पे आंसर हो जाता है। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेंगे भाई, यहाँ पे देख लेंगे तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 40, यहाँ करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, देखते हैं। सो यहाँ अगला क्वेश्चन है, कोई हीटर है जिसका पावर दिया है, राइट। एक हीटर है और जिसका पावर दिया है, और हमें क्या करना है, कोई भी एक सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज करना है, ओके। हीटर से मतलब कि गर्म करना है, तो कितना टाइम लगेगा, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, अ हीटर गिव्स हीट, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 100 वाट, या ऐसा बोल सकते हैं क्वेश्चन को, क्या लिख सकते हैं, द पावर ऑफ हीटर इज कितना है, 200 वाट, राइट। हीटर का पावर कितना हो गया, 200 वाट। इफ वी हीट ए सब्सटेंस ऑफ 20 ग्राम, या कुछ भी आप मास ले सकते हैं,
चलिए हम 50 ग्राम मान लेते हैं, राइट। ए सब्सटेंस इज हीटेड बाई अ सब्सटेंस ऑफ मास, थोड़ा सा चेंज करिए क्वेश्चन, ए सब्सटेंस ऑफ मास 50 ग्राम, चलिए 50 ले लीजिए, 50 ग्राम इज हीटेड फ्रॉम, चलिए मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना दिया हो, अगर हम यहाँ देखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, अगेन हम मान लेते हैं 4.2 ही मान लेते हैं, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट। देन फाइंड आउट टाइम इन विच दीज थिंग्स आर हैपेंड, देन फाइंड आउट टाइम to raise the temperature from 20 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो हमें क्या एक्चुअली फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, राइट। सो अगर सोल्यूशन चेक करें तो कैसे हो जाएगा भाई, अगर कोई हीटर किसी सब्सटेंस को गर्म कर रहा है तो क्या करेगा, वर्क करेगा, राइट। और इसका अगर पावर दिया है तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, W/T। सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो यहाँ पे आप देखिए जो यही वर्क डन होगा यही किसके फॉर्म में यूज होगा, बोलिए, उसको हीट करने फॉर्म में। दिस वर्क डन इज यूज्ड एज हीट। तो बताइए Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। हमें टाइम निकालना है बट Q क्या होता है, ms इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। बड़ा सिंपल सी बात है। तो अगर टाइम निकालें तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ms डेल्टा टी अपॉन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। पुट द वैल्यू एंड सॉल्व। सो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, मास कितना दिया है, हियर इट इज 50 ग्राम, राइट। दिस इज द 50 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट कितना दिया है, 4.2। टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, 20 to 80, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन पावर कितना दिया है, 200 वाट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोग कर सकते थे इसको। यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो टाइम कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू 4.2, इतना सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इतने सेकेंड में हीटर क्या करेगा, 50 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 20 डिग्री से 80 डिग्री तक क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्लियर है। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर कुछ रॉड्स हैं, राइट, जो सीरीज कनेक्शन में है, कैसे हैं, सीरीज कनेक्शन में है, तो उसमें थर्मल करंट फाइंड करना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना और बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं। देखते हैं कैसे होने वाला है। So try to understand. The next question is, consider we have two rods of length। मान लीजिए कि हमारे पास दो रॉड है, इन दोनों का लेंथ अलग अलग है और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा छोटा है। लेंथ ऑफ फर्स्ट रॉड इज 2.5 सेंटीमीटर and the length of second rod is 1.5 centimeter, right? The cross section area will be same and that is 50 centimeter square. Okay, this is the cross section area. इसकी जो एंड पॉइंट्स के टेम्परेचर हैं वो कितने हैं, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कितना है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। ये जंक्शन है। ओके, यहाँ पे K1 आप समझिए, L1 आपको दिया, अगर K1 मान ले तो क्या हो जाएगा, पहले रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी, और वो दिया है 2.5 इंटू 10⁻², ठीक, 2.5 इंटू 10⁻² वाट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके,
हम लोग देख सकते हैं भैया यहाँ क्या दिया है K1, तो क्या हो जाएगा वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, लिख सकते हैं इसको ऐसा, और भी यूनिट्स के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं, राइट। बड़ा ही सिंपल सा आपको आंसर इसका मिलने वाला है। ओके, तो ये हो गया आपका पहले का। दूसरे जो रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी है वो 3 × 10⁻² वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। आपको जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 इसमें है what is temperature gradient of each rod। हमें क्या फाइंड करना है, ईच रॉड का टेम्परेचर ग्रेडियंट फाइंड करना है। और नंबर 3 है what is thermal resistance, थर्मल रेजिस्टेंस। तो इसमें 3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं हो जाते हैं, राइट। हमें थर्मल रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है, दोनों रॉड का अलग अलग फाइंड करना है। ओके, तो सॉल्व करते हैं, जरा सोल्यूशन देखते हैं। पहला पॉइंट, पहले गिवन क्या क्या है। अच्छा, पहले मान लेते हैं लेट द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी टी, मतलब जंक्शन का टेम्परेचर कितना हो गया, टी हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों रॉड कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होने वाली है, राइट। तो अगर हम देखें तो हम लोग करंट फाइंड कर सकते हैं, राइट। ओके, सिंस रॉड्स आर इन सीरीज, दैट मीन्स H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H2। H1 क्या है, हीट करंट थ्रू द फर्स्ट रॉड, और H2 क्या है, हीट करंट थ्रू द सेकेंड रॉड। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, फिलअप करते हैं चीज़ों को। अब आप जानते हैं कि हीट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, KA डेल्टा T अपॉन L, राइट। तो क्या हो जाएगा K1A। अब पहले रॉड के लिए टेम्परेचर चेंज क्या हो जाएगा, 98 माइनस T हो जाएगा। तो 98 माइनस T अपॉन L, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L हियर, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली फॉर द सेकेंड रॉड्स करंट दैट इज इक्वल टू K2A, बिकॉज एरिया सेम है दैट्स वाई A ले रहे हैं। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा, T माइनस 8 हो जाएगा, बिकॉज आप जानते हैं टेम्परेचर इधर से इधर क्या होगा, फॉल करेगा। तो T माइनस 8 अपॉन क्या हो जाएगा जी, दूसरे का लेंथ 1.5 इंटू 10⁻², राइट। भाई सेंटीमीटर में तो मीटर में हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया इससे। वैल्यूज डालिए, K1 की वैल्यू कितना दिया है 2.5 इंटू 10⁻² 98 माइनस T अपॉन 2.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 1 पॉइंट नहीं 3 पॉइंट है आई थिंक, हाँ 3 पॉइंट है, देखिए तो 3 इंटू 10⁻² और T माइनस 8 अपॉन क्या 1.5, ये तो कैंसिल हो गया जी। 1.5 2 जा कितना हो जाएगा 3, इससे ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या आंसर आएगा यहाँ पे पहले पार्ट का, 98 माइनस T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे है, मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 2T माइनस 16, इसको इधर करिए तो 98 प्लस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3T। टेम्परेचर फाइंड करना था किसका, जंक्शन का, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड करिए 114 अपॉन 3, सॉल्व किया तो कितना आ गया 38, 3 3 जा 9, 24 3 8 जा 20, इतना डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो आपका जंक्शन पॉइंट है इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। ये हो गया पहले का आंसर। ओके, दूसरा इसमें क्वेश्चन था व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ ईच रॉड। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। ये क्या होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, राइट। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
और देखते हैं। सो हियर नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ग्रेडियंट, राइट। सो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है भैया, आप जानते हो, ठीक है ना। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज, देखिए दूसरा पॉइंट, नाउ इट इज लाइक, आप जानते हो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है जी, इट इज माइनस डेल्टा टी अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स। एक्स का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ रॉड। तो फॉर फर्स्ट रॉड किसके लिए देखते हैं, पहले रॉड के लिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना था यहाँ पे जी, यहाँ देख सकते हैं आप 98 माइनस, यहाँ टी है, टी यानी कितना हो जाएगा 38 अपॉन इसका लेंथ कितना है 2.5 मीटर है, तो 10⁻⁻² कर देंगे, राइट। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगा 60, 60 आ जाएगा ना। दिस इज द 60 अपॉन 2.5 इंटू हो जाएगा 10⁻², कितना हो जाएगा ये, ध्यान से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 600 अपॉन 25 इंटू 10⁻²। सॉल्व करिए, 25 2 जा 20, 10 हो गया 100, 25 4 जा कितना आ गया 2400 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। पर मीटर होगा ना, हाँ पर मीटर, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर। दूसरे रॉड के लिए, और किसके लिए, सेकेंड रॉड। अगर सेकेंड रॉड के लिए हम चेक करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो क्या हो जाएगा, अगेन माइनस डेल्टा, अच्छा यहाँ पे देखो माइनस साइन भी था ना, मिस हुआ, दिस माइनस इज हियर, ये भी माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा टी। अब इसके लिए डेल्टा टी कितना आ जाएगा 38 माइनस 8 अपॉन एल 1.5 है। सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा -30 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻² हो जाएगा। 300 अपॉन कितना हो गया 15 इंटू 10⁻²। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो आंसर क्या आ गया -2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। ये फॉल होगा इसमें, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया इस तरह से। क्या दूसरा वाला पार्ट हमने क्या फाइंड किया भाई, हमने फाइंड किया यहाँ पे दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ ईच रॉड, राइट। अगला पॉइंट सॉल्व करेंगे हम लोग, अगर नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें, थर्ड वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है थर्मल रेजिस्टेंस। ईच रॉड के लिए क्या फाइंड करना है, थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड करना। सो लेट अस सी व्हाट विल बी द आंसर। लेट अस ट्राई टू डू द थर्मल रेजिस्टेंस, ओके। सो भैया थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया आई थिंक कितना था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच रॉड के लिए, ईच रॉड के लिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, थर्मल रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला क्या होता है L अपॉन के इंटू ए। तो अगर पहले रॉड के लिए लिखें, किसके लिए, फर्स्ट रॉड के लिए, तो क्या लिखेंगे R1 इजिकल टू क्या हो जाएगा L1 अपॉन K1 इंटू ए। व्हाट इज L1? L1 इज द रॉड लेंथ ऑफ फर्स्ट रॉड, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर है, तो मीटर में करेगा तो ये हो जाएगा K1 इज नथिंग बट दिस एंड दैट इज 2.5 इंटू 10⁻², राइट, इंटू एरिया। एरिया क्या है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴, राइट। सॉल्व किया, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 1/50। यहाँ इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 इंटू 10⁻3। फर्दर सॉल्व करेंगे, चलिए एक जीरो यहाँ ले लीजिए, कितना हो जाएगा 10/5 इंटू 10⁻², दैट इज 2 इंटू 10⁻², कितना हो जाएगा 200। इसका आंसर आ जाएगा। अब भाई थर्मल रेजिस्टेंस है तो आप यूनिट लिख सकते हैं यार, कैसे यूनिट लिखेंगे, यूनिट में आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, ये लेंथ है, ये थर्मल कंडक्टिविटी, अभी पीछे आपने यूनिट लिखा है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यूनिट आप खुद से लिखिए क्या आएगा। सेकेंड रॉड के लिए हम लोग देखते हैं, फॉर सेकेंड रॉड आप पे हम यूनिट छोड़ दिए, आप लोग लिखिएगा, नहीं आ गया तो हम बता देंगे। सेकेंड रॉड के लिए थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा L2 अपॉन K2 इंटू ए। नाउ L2 इज व्हाट,
L2 को हम लोग क्या लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻²। सेंटीमीटर है तो मीटर में ही लिखेंगे। K2 कितना है लाइक दैट 3 इंटू 10⁻² इंटू एरिया तो वही है 50 × 10⁻⁻4। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस थिंग इज कैंसिल आउट। नाउ 1.5 है 2 टाइम जाएगा। नाउ द रिजल्ट इज, ये देखिए क्या हो गया 1/100 हो गया ना इंटू 10⁻⁴। तो नॉर्मली कितना हो जाएगा 10⁻² बचेगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻2 एंड दैट इज 100, राइट। अगर इक्विवेलेंट यहाँ पूछ रहा होता, क्या पूछ रहा होता, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, तो सीरीज में है तो आपने पढ़ा है R = क्या होता है, R इक्विवेलेंट क्या होता है R1 + R2। अगर ऐसे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा ऐड कर सकते हैं बड़ी आसानी से, राइट। सो अगला क्वेश्चन हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा इसमें वो क्या हो जाएगा देखते हैं। तो इसको आप लोग को लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो क्या करेंगे इरेज कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, you have to given 2 rods in again series manner and the rods are steel and copper। मान लीजिए 2 रॉड है, एक है स्टील का और दूसरा है कॉपर का, ये हो गया कॉपर, एंड दे आर इक्वल इन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। इन दोनों का लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, मतलब इसका ये हो गया कि इसका लेंथ जो है दोनों का L1 L2 क्या हो गया, सेम हो गया, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑल्सो सेम है, राइट। यहाँ का जो टेम्परेचर दिया है इसको हम लोग क्या मान लेते, किसी एक को आप एल्यूमिनियम नाम दे सकते हैं और किसी एक को भी आप कॉपर बोल सकते हैं। तो एल्यूमिनियम नहीं है, स्टील एक्चुअली, ये स्टील मानते हैं चलो, और ये क्या है, कॉपर। एक टर्मिनल का टेम्परेचर हम लोग क्या मान लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड और एक का क्या मान लेते हैं 100। ओके चलिए, इसको कॉपर मान लो यार और इसको स्टील मान लो, चलो ठीक है। ये 100 हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये कितना हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है भाई। इन दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी दिया है, के स्टील पहले के कॉपर है, तो के कॉपर की वैल्यू आपको गिवन है, राइट। वो कितना दिया है 390, के कॉपर कितना दिया है 390, ओके। ये आपको दिया है के कॉपर की वैल्यू। ऐसे ही के स्टील दिया है, उसकी वैल्यू आपको दिया है के स्टील की, वो दिया है 46 वाट, ओके राइट। और यहां पे आपको पूछ रहा है जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। तो देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं तो मान लेते हैं टेम्परेचर ऑफ जंक्शन कितना है T है। लेट सोल्यूशन देखिए, वी हैव टू फाइंड आउट द फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, मतलब जो जॉइंट पॉइंट है उसका टेम्परेचर फाइंड करना है। तो लेट द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी T। सॉल्व करेंगे तो हीट करंट क्या होगा, सेम होगा, क्यों होगा भाई, बिकॉज सीरीज मैनर है। कैसा मैनर है, सीरीज। H1 का फॉर्मूला क्या होता है K1A डेल्टा T, तो क्या हो जाएगा 100 - T अपॉन क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू K2A डेल्टा T। अब यहाँ क्या हो जाएगा T - 0 अपॉन L से L गया, एरिया से एरिया भी गया। K1 की वैल्यू कितना है जी, K1 इज मतलब कि इधर क्या है कॉपर है, कॉपर की वैल्यू यहाँ 390 है। सो 390 100 - T इज इक्वल टू K2 इज वॉट, K2 इज 46 और क्या हो जाएगा ये T हो जाएगा। ओके हमें क्या निकालना है, T निकालना है, तो मल्टीप्लाई करिए 390 इंटू 100 माइनस 390T इज इक्वल टू कितना है 46T। सॉल्व करिए 390 इंटू 100 इज इक्वल टू 390T प्लस 46T। सॉल्व कर सकते हैं भाई, बोलिए सॉल्व कैसे करेंगे, आगे देख लीजिए यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 6 हो गया और कितना हो गया 9 और 4 13 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 और 1, और भाई 9 4 13 हो गया, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। T इज इक्वल टू हो गया 390
इंटू 100। सो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 39000 अपॉन 436। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। इसको तो हम लोग डिवाइड करते हैं वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कितना आएगा। इसकी वैल्यू आती है समथिंग 10.6 के आसपास। ओके, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ 390 है, 100 से मल्टीप्लाई किया, देख लीजिए क्या क्या आएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करें भाई, अगर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करें, ये देखो 39 है ना, और ये 436 है। ओके, देख लीजिए क्या आएगा, आप लोग कर लीजिएगा वो। तो ये क्या हो जाएगा, जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, राइट। 390 देख लीजिए एक बार, कैलकुलेशन सब सही है ना, 390 था, हाँ ठीक है, ऐड कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 994 कितना हो गया 13, एंड 3 और 4 बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आता है 10 के आसपास आएगा, अप्रॉक्सीमेट 10 के आसपास आएगा, राइट। देख लीजिएगा 10 के आसपास आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, अब दो रॉड पैरेलल में दिए हैं। कैसे दिए हैं, दो रॉड पैरेलल में दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैरेलल वाला केस कैसा होगा। सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये भी है, आसान ही है। तो क्या लेंगे भाई, इफ टू रॉड्स आर इन पैरेलल, और इनके लेंथ क्या है, सेम है और 1 मीटर के हैं। दोनों के लेंथ कैसे हैं, सेम है और 1 मीटर के हैं। तो एक रॉड ऐसा है, और दूसरा कैसा है, वो भी ऐसा ही है। ठीक है ना, इनके लेंथ कितने दिए हैं 1 मीटर। ओके, ये दोनों इस तरह से पैरेलल कनेक्शन में है भाई, ये पैरेलल ही है। अब जानते हो आप पैरेलल में क्या होता है, एक टर्मिनल का टेम्परेचर इधर का पूरा कितना दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर का कितना दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरे टर्मिनल का टेम्परेचर जो दिया है वो दिया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी दिया है, इसका K1 है और इसका क्या मान लेंगे K2। सो K1 की वैल्यू भी दिया है और K2 की वैल्यू भी दिया है, राइट। यहाँ K1 की जो वैल्यू है वो कितना है 200 है, और जो K2 की वैल्यू है वो कितना है 390 है, राइट। ये हो गया 200 और ये कितना हो गया 390। ओके, बड़े ही आसानी से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब पूछ यहाँ पे क्या रहा है, the thing is calculate the amount of heat taken out per second from the hot end, right. calculate the amount of heat taken out per second from hot end, राइट। तो ये क्वेश्चन है। अगर सोल्यूशन हम लोग देखें तो आप जानते हो यार, पैरेलल कनेक्शन में करंट क्या होता है अलग अलग। यहां से जो हीट करंट पास होगा उसको H1 नाम दे दीजिए, और जो यहां से पास होगा वो H2 हो जाएगा। तो यहां से जो टोटल निकलेगा वो क्या निकलेगा, H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। क्लियर रहेगा। तो अगर हम फॉर्मूला निकालें, हीट करंट थ्रू फर्स्ट रॉड, हीट करंट थ्रू फर्स्ट रॉड। एक और चीज यहां पे, आई थिंक क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है दोनों का, बोलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका है जो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी ए, वो कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका भी कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो H1 क्या हो जाएगा K1A1 डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया भी देख लेंगे, अपॉन क्या हो जाएगा L1। K1 कितना है दी 200 इंटू A1 कितना है 1 सेंटीमीटर, राइट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे 1 इंटू 10⁻⁴। डेल्टा टी क्या हो जाएगा 20 माइनस 60, सॉरी 60 माइनस 20, कितना लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन L1 इज व्हाट, दैट इज L1 इज नथिंग बट 1 मीटर। L1 इज नथिंग बट 1 मीटर। सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा जी, ये सॉल्व किया तो कितना आ गया
2 हो गया और यहाँ पावर ले लिया तो 2 इंटू 10⁻² इंटू ये कितना आ गया 40। सॉल्व किया तो कितना हो गया 42 जा 80, कितना हो जाएगा इंटू 10⁻² कितना आ गया 0.80, राइट 0.80 आ गया। ऐसे ही हीट करंट थ्रू सेकेंड रॉड, तो H2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, अगेन भाई K2A2 डेल्टा T अपॉन L2। K2 कितना है जी 390 इंटू A2 उतना ही है 1 इंटू 10⁻⁴, डेल्टा T कितना हो जाएगा अगेन भाई 40, 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40 अपॉन क्या हो जाएगा L कितना 1 ही है। सॉल्व करेगा तो कितना आएगा 390 इंटू ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁴। कैलकुलेशन करेंगे तो 2 जीरो तो गया, तो कितना बचेगा 4 9 जा 36, 4 3 जा 12 और 4 16। देख लो एक बार ढंग से भाई, 4 9 जा 15 आएगा, एक्चुअली 36 था तो 3 आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा 10⁻², तो कितना आ गया 1.56। अच्छा अगर यूनिट देखें इसका करंट का, हीट करंट का, तो क्या हो जाएगा एच का, ये कितना है इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट है वाट पर मीटर एंड क्या है वाट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ जब रखेंगे फिर किसको, ये मीटर है मीटर स्क्वायर और ये क्या है मीटर है, तो एक मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ये भी मीटर जाएगा, तो क्या बचेगा वाट बचेगा और पर डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा, यानी सीधा क्या बचेगा यार, अरे भाई हीट का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा था डेल्टा Q बाई डेल्टा T पढ़ा था ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यार जूल पर सेकेंड बोलिए या तो क्या बोलिए वाट बोल सकते हैं, सीधा वाट में ही आएगा ना, ये भी वाट में आएगा ये भी। तो नेट करंट या टोटल करंट H इक्वल टू कितना हो जाएगा H1 प्लस H2, H1 कितना है 0.8 और H2 कितना है 1.56, ऐड कर दीजिए आपको वैल्यू मिल जाएगा, इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या हो जाएगा पर सेकेंड इससे पास होगा, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, ओके